बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक पहुंचा जाता है। सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित होते हैं और अनेकों ही विचार आपके साथ साझे किए जाते हैं। विचारों का साझा करने का मकसद आप तक आपको ईश्वर के गहरे से गहरे राज तक पहुंचाना है और आध्यात्मिक जो गहरे अर्थ हैं उसको सरल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा रहता है, ताकि इस आध्यात्मिक पथ पे आने वाली अड़चनें, भक्ति के मार्ग पे आने वाली दिक्कतें को हम समझ सकें। वो चाहे अंदरूनी हो, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो हमारे भीतर के विकार हों, चाहे वो सामाजिक कोई प्रथा कुप्रथा हो जो हमारे भक्ति के मार्ग में आड़े आती हैं, उन सभी पे प्रकाश डालने का प्रयास सत्संग विचारों के माध्यम से होता है। भाइयों बहनों, ऐसा ही अभी एक इंसिडेंट बड़ा चर्चित है, जैसा कि आप जानते हैं, और दहेज का वो मामला बताया जा रहा है। किस प्रकार से उस बहन की हत्या हुई या नहीं हुई, अब ये जांच का विषय है। लेकिन जो भी है, इस कुरीति को, जैसे दहेज का जो मामला बताया जा रहा है, ये भाइयों बहनों एक श्राप सा है, अभिशाप सा है, समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और ये कलंक को लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। किसी व्यक्ति को कलंक लगे तो वो अपमानित महसूस करता है, लेकिन ये दहेज रूपी प्रथा ये कलंक है समाज के ऊपर, लेकिन इसको बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़ा सम्मान माना जाता है। देने वाला भी सम्मान मानता है और लेने वाला भी सम्मान समझता है ना। तो ये मानसिक एक प्रकार का व्यभिचार है, मानसिक प्रकार की एक गुलामी है, मानसिक संकीर्णता है। हम पढ़ लिख गए, हम बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन हम मानसिक संकीर्णता को हम दूर नहीं कर पाए, अपनी मानसिक संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पाए। मन का जो छोटापन है, मन विचारों का जो छोटापन है, वो उससे हम बाहर नहीं आ पाए। हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं, अभी भी हम उसी स्थिति से, उसी तरीके से हम जीना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा महान है, जीवन बड़ा सुंदर है, सुंदर तरीके से जिया जा सकता है। किसी चीज की परमात्मा ने, ईश्वर ने कोई कमी धरती पे नहीं छोड़ी, और केवल मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कीट पतंगे से लेकर के पशु जितने भी है, अजगर है, पक्षी है, जलचर है, नवचर है, सब के लिए परमात्मा ने व्यवस्था सारी कर रखी है। लेकिन फिर भी जो मन का लोभ है, जीव का, इंसान का लोभ, वो आदमी को चैन से रहने नहीं देता। संतों ने तो इतना कहा कि अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, दास मलुक जी कह गए सबके दाता राम। कि सबको देने वाला वो परमात्मा है, सबको देने वाला वो राम है, सबकी झोली भरने वाला वो ईश्वर है, वो सबको देता है। लेकिन इंसान के मन में चैन नहीं है, धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है। और एक जगह और महापुरुषों ने कहा कि भाई भगवान सबको देता है, मुर्दे को प्रभु देता है लकड़ा कपड़ा और आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मुर्दे को भी भगवान दे देता है लकड़ा कपड़ा और आग मिल जाती है, और जिंदा नर चिंता करता है, ये तो उसके बड़े दुर्भाग्य है, अभाग है ना। इसलिए इतना महान तन पाके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का स्वयं अंश, परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी ये इस प्रकार की मनोविकृतियों में फंसा हुआ जीव है, देख करके बड़ा दुख होता है ना। बड़ी नासमझी की बात है, जितना हम पढ़ लिख जाते हैं उतना हम मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कार्य हम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों में हम लग जाते हैं, हमने कोई सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, और उल्टा हम अपने मन के अधीन होकर के समाज को कलंकित करने वाली प्रथाओं को हम और बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा देते हैं, और उसको रुष्ट पुष्ट करते हैं। भाइयों बहनों, हमें सजग होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। हमें
इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, खाने पीने पहनने ओढ़ने से लेकर के कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनंत है ना। संतों ने कहा है कि भगवान सबकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। विद्वानों ने ही कहा है कि भगवान सबकी जरूरतें पूरी करते हैं लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहने लगे कि भाई हम भगवान राम को पहले खूब मानते थे लेकिन बाद में हम भगवान राम को मानने नहीं लगे। मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे कि भाई पहले राम जी ने हमारी सारी बात मानी। अब वो क्या होता है कि इच्छाएं आदमी की बढ़ते जाती है और बाद में भगवान ने इच्छा पूरी करनी बंद कर दी थी, इसलिए अब हमने भगवान को मानना भी बंद कर दिया। मैंने कहा भगवान ने तो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की तो आपकी कहां से करेंगे? तो ये गलत फहमी में बात ना रहे कि भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। भगवान आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से भगवान ने दिया है। गरीब को गरीब के हिसाब से, अमीर को अमीर के हिसाब से दिया, लेकिन मन से, विचारों से धैर्य तो आपको स्वयं धारण करना पड़ेगा। विचारों से ऊंचा तो आपको स्वयं उठना पड़ेगा। विचारों से, मन से, अपनी इच्छाओं से ऊपर तो उठना ही पड़ता है। इच्छाओं के अधीन जीवन, तृष्णावंत जग में जो दुखी, आठों पैर कंगाल, जिन पाया संतोष दंते नर माला माल। तृष्णावंत जो होता है जग में दुखी होता है। जो तृष्णावंत है, तृष्णा के, जिसके अंदर तृष्णाएं हैं, वो जग में दुखी। उसके जैसा संसार में दुखी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको। एक चीज आ जाए, साइकिल आ जाए तो मोटरसाइकिल की कामना, मोटरसाइकिल आ जाए तो कार की कामना, कार की कामना हो गई पूरी, तब लगेगा कि उसकी बड़ी कोई ब्रांडेड कार मिल जाए, कोई और ऊंची ओहदे की कार मिल जाए, वो पद प्रतिष्ठा मिल जाए, वो उसकी इच्छाएं बढ़ते जाती। और ऐसा व्यक्ति कभी संसार में सुख नहीं प्राप्त करता। तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पैर कंगाल। जो तृष्णावंत व्यक्ति है वो आठों पैर कंगाल रहता है। ये ऐसा है जैसे मृग मरीचिका। अब मृग मरीचिका को समझने का क्या तरीका है? जैसे आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप कहीं सड़क पे कार चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, तो आप देखेंगे दूर जिस समय सड़क के ऊपर नजर मारेंगे, दृष्टिगोचर करेंगे, दृष्टिपात करेंगे सड़क के ऊपर, तो आप पाएंगे कि दूर कहीं ऐसा लगेगा कि पानी की तरह आपको भासित होगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा नजर आएगा कि पानी है आगे, है ना। किलोमीटर, 2 किलोमीटर जहां आपकी नजरें जितनी दूर तक जाती हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां पानी भरा हुआ। लेकिन सड़क, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सड़क के ऊपर, कार आगे जाएगी, कार आपकी, मोटरसाइकिल आगे जाएगा, तो आप पाएंगे कि वो पानी उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। और वो पानी है नहीं, लेकिन पानी जैसा नजर आता है। वो सूरज की रोशनी जिस समय सड़क पे पड़ती है तो पानी की तरह रिफ्लेक्ट करती है, वही हमारी आंखों को दिखता है। और इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। चलो आप तो इंसान है, आप इस बात को समझते हैं कि वो पानी नहीं, वो धूप की, प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की किरणें, जिसके कारण प्रकाश की किरणें जो है पानी का स्वरूप के रूप में भासित होती है। ये इंसान के अंदर बुद्धि है, विवेक है, उस आधार पे वो समझ लेता है, तो वो कोई परेशान नहीं होता। लेकिन पशु जो मृग होता है, वो रेगिस्तान के अंदर जिस समय वो अपने जंगल से बाहर निकलता है, प्यासा है, अब प्यासा है तो वो दौड़ लगाता है। अब नजर रेगिस्तान पे पड़ती है, अब रेगिस्तान में आप जानते हैं रेत है, और जिस समय सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो रेत ऐसा महसूस होता है जैसे वो पानी है, पानी की तरह रिफ्लेक्शन आता है धूप का जिस समय रेत पे पड़ती है। तो मृग को लगता है कि पानी है सामने, तो वो आंखों से, बुद्धि ज्ञान तो है नहीं, तो वो भागता है, उसको सिर्फ तृष्णा है, प्यास लगी है। अब वो पानी पीने के लिए आगे भागता है। अब जितना वो आगे भागता है, वो पानी जो दिखने वाला पानी है, जो पानी है नहीं लेकिन भासित नजर आता है पानी जैसा, तो उतना ही दूर जाता है। और कहा जाता है कि 35-35, 36-36 मील एक मृग, एक हिरन दौड़ के रेगिस्तान में चला जाता है और हार के, भूख प्यास से तड़प के वहीं पे अपने प्राणों का त्याग करता है। ऐसे ही इसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। यही इंसान के अंदर बहुत अधिक हो गई है, मृग तृष्णा है। और बचपन से मृग तृष्णा का इतना जबरदस्त पाठ पढ़ाया जाता है बच्चे के अंदर, उसको संतुष्टि और सहजता का पाठ बहुत कम पढ़ाया जाता है। भाई जितने में है उतने में संतुष्ट रहना सीखो,
ये पढ़ाई बहुत कम करवाते हैं हम लोग बच्चों को। हम बच्चों को बचपन से दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं तुम्हें ये बनना है, वो नहीं भी बनना चाहता हो तो उसे दिमाग में डाल डाल के खोपड़ी में, इंसान का बस चले तो खोपड़ी उठा के उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दे। ऐसी स्थितियां हो रखी हैं। बार बार बच्चे के दिमाग में डाला जाता है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें ये करना है। तो वो दिमाग के अंदर, वो बच्चे के अंदर वो जो विचार आप डालते हैं वो विचार संस्कारों का रूप ले लेते हैं। वो उस तरीके से सोचना समझना शुरू करता है और फिर वो सब कुछ दरकिनार करते ये इसी के पीछे वो भूखा जैसे प्यासा मृग पानी की ओर भागता है ना, रेगिस्तान में अपने अपने जीवन का अस्तित्व खो देता है। ऐसे ही एक बालक, एक बच्चा, एक जीव, उसके अंदर जब इस प्रकार की तृष्णा छाती है तो वो भी दौड़ लगाता। उसको लगता है कि ये जो आगे दिख रहा है ये काम, इसमें बहुत पैसा है, हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको लगता है इसमें बहुत पैसा है तो उसी में आगे भागता है। पता चलता है इसमें है नहीं, वो कहता है और थोड़ा सा प्रयास करो, और आगे भागता है। जैसे वो मृग को लगता है कि और आगे जाने पे पता चलता हो जितना आगे गया उतना पानी और आगे भाग जाता है, दिखने वाला पानी है नहीं पानी। लेकिन ऐसे ही इंसान के साथ होता है और धीरे 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 उसकी उम्र ढलने लगती है और एक समय आता है कि वहीं पे जैसे मृग अपना प्राणों का अंत करता है, जीवन का अंत करता है, इसी प्रकार से जीव का भी अंत हो जाता है और तृष्णा उसकी पूरी नहीं होती है ना। तो तृष्णावंत जग में दुखी, ये तो संसार में दुखी, आठों पहर कंगाल, ये आठों पहर कंगाल रहते हैं। ये एक पहर भी चैन नहीं मिलता है। जैसे 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन है, चलो दिन में काम किया आदमी ने, रात को आराम से शांति से सोए, लेकिन वो आठों पहर कंगाल है। वो आठों पहर उसके अंदर तृष्णा छाई रहती है, सोते समय भी वो इसी प्रकार के सपने देखते रहता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें तृष्णा का पाठ नहीं पढ़ाना है बच्चों को, हमें सहजता का पाठ पढ़ाना है, संतोष का पाठ पढ़ाना है। रविदास जी महाराज के पास एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आए और गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी ने देखा कि ये सच्चे संत हैं, ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके मन में इच्छा हुई कि चलिए इस भक्त से मिला जाए। तो काशी गुरु रविदास जी महाराज जी के पास वो पहुंचे और उनसे वार्तालाप हुआ, भेंट शिष्टाचार के साथ जो भी बातचीत दो संतों के बीच में हो सकती, महापुरुषों के बीच में, वो हुई। और उसके बाद जिस समय वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि रविदास महाराज जी की कुटिया है और बड़े गरीबी में ये जीवन जी रहे हैं, और उनको लगा कि नहीं, इनको कुछ ऐसा दे दें कि भाई कम से कम, ठीक है भक्ति ये करते हैं, अपनी अवस्था तो ऊंची इनकी है ही, तो कम से कम गरीबी भी से बाहर निकलें। क्योंकि हमारे मानस में कहा है, रामचरितमानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता जैसा दुख नहीं है संसार में, गरीबी जैसा दुख नहीं होता है। इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम ने वो दुख को झेला, 14 साल वन में रहे और उन्होंने उसको महसूस किया, आभास किया, है ना। तो गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता जैसा दुख नहीं है और संत के मिलन जैसा सुख नहीं है, ऐसी चर्चा मानस में आती है। तो बात चल रही कि जैसे गोरक्षनाथ जी महाराज जी ने रविदास जी महाराज को देखा, उनको कहा कि अरे महाराज आप इतनी गरीबी में जी रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं। बोले क्या दे रहा हूं, क्या देना चाहते हैं? रविदास जी ने कहा। तो गोरक्षनाथ जी महाराज जी ने कहा कि मैं आपको पारस पत्थर देता हूं, आप एक काम करिए, इससे आप अपने सारे जितने हथियारे सब सोने के बन जाएंगे, सारे सोने का आभूषण आपके पास आ जाएंगे, आपकी अच्छी खासी आपके अंदर अमीरी आ जाएगी और आप अच्छे से अपना जीवन जीजिएगा और अच्छे से अपना मंदिर चलाइएगा, मठ चलाइएगा, मस्जिद अपना जो भी है आश्रम चलाइएगा और लोगों को भक्ति का उपदेश दीजिएगा। तो रविदास जी महाराज जी ने कहा कि मेरे इस किस काम का, मैं रहा प्रभु का भक्त, मेरा तो प्रभु ने ही सब इच्छा पूरी करनी है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने बड़ा समझाया लेकिन वो माने नहीं। तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि ये बड़े बैरागी किस्म के व्यक्ति हैं, भक्त हैं भगवान के, इसलिए आप इसको समझा तो नहीं पाओगे, क्यों ना एक काम करते हैं, ये पारस पत्थर मैं यहाँ किले पे टांग देता हूँ, ठीक है,
उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली, आपने मेरी बात सुन ली, अब मैं जो कह रहा हूं समझो, मैं ये पारस पत्थर को यहां छोड़ दे रहा हूं, अभी आप भक्ति में लीन है, भक्ति करते रहिए। जब आपका मन भक्ति से बाहर निकले तो ये पारस पत्थर मैंने यहां आपकी कुटिया की खूंटी पे टांग दिया है, आप उठिएगा, इस पत्थर से, इस पारस पत्थर से आप अपने इस तमाम जो भी अस्त्र शस्त्र, जो भी आपके यहाँ काम के जो भी लोहे का औजार है, सबको सोने में परिवर्तित कीजिएगा। अपने जीवन को सुंदर और थोड़ा जीवन में अमीरी आ जाएगी, भक्ति करने में सुगमता हो जाएगी। और कहते हैं कि वो इतना कह करके वो पारस पत्थर वहीं, ठीक है बोले, रविदास जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ टांग दीजिए। और इतना कह करके रविदास जी महाराज फिर भक्ति में लीन हो गए और गुरु गोरक्षनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और काफी समय बीत गया। कुछ समय के बाद फिर जब वो काशी बनारस में वो जब गुजरे गोरक्षनाथ जी, तो उन्होंने सोचा कि फिर से मैं मिलूं, हो सकता है भक्त रविदास जी महाराज जी के जीवन में अब तो परिवर्तन आ गया होगा, अमीरी आ गई होगी, गरीबी से निकल गए होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब वो आके देखते हैं फिर वही रविदास जी का वही हाल है, वही गरीबी है, लेकिन भक्ति में लीन है, अभी भी वो मस्त है भक्ति में। और अचंबा तो तब हुआ कि जो पारस पत्थर जहां छोड़ के गए थे गोरक्षनाथ जी महाराज, वो पारस पत्थर वहीं पड़ा रहा, वहीं लटका हुआ था, वहीं वो कुटिया में खूंटी के साथ टांगा गया था, वहीं वो रहा। तो आने के बाद वो कहते हैं कि रविदास आपने ये इसका इस्तेमाल नहीं किया। रविदास जी ने कहा कि भाई आपने कहा था कि मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है आप रखे जाइए, और मैं तो अपने भक्ति में लीन हूँ, मुझे ये सब चीज का। तो गोरखनाथ जी ने, महाराज जी ने कहा कि आप बहुत संतोषी संत हैं, आपने बड़ा संतोष धन अर्ज किया है। असल में दुनिया में सबसे बड़े धन को तो आपने अर्जित कर लिया, क्योंकि जिन पाया संतोष तन तेनर माला माल, जिसने संतोष धन पा लिया, सहजता का धन पा लिया, जिसके अंदर हाय पैसा नहीं है, जिसके अंदर केवल और केवल संतोष है, जिन पाया संतोष तन तेनर माला माल, वो नर माला माल हो जाया करते हैं। और रविदास जी महाराज आपके अंदर वो गुण है, इसलिए आपकी भक्ति को प्रणाम है, आपके चरणों में वंदन है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया और रविदास जी महाराज जी ने उनको प्रणाम किया। और गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि आपके जैसा संतोषी, आपके जैसा सहज और सरल संत धरती पे अभी कोई नहीं है, इस महान अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जो जिन पाया संतोष धन तेनर माला, असली धन तो संतोष में है। बच्चे को शुरू से आप हाय पैसा, ये दहेज की जो प्रथा है, इसके पीछे भी ये हाय पैसा ही है, ये लोभ है, लालच है, कितना सोना मिलेगा, कितना चांदी मिलेगा, है ना। तो ये अभिशाप है भाइयों बहनों हम लोगों के लिए। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये कुछ होने वाला नहीं, कितने दिन किसी का पैसा लेके चला लोगे आप, है कि नहीं। जिंदगी तो भगवान, और किस चीज का अभिमान आपको, और ऊपर से अहंकार हम इतना करते हैं। किस बात का अहंकार है बताओ मुझे। आप जो ये श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी आपका खुद का नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे भरोसे घर चलता है। अरे भाई, आपके भरोसे आपकी श्वास नहीं चलती, दूसरे की बात क्या करोगे आप अपनी श्वास आपके भरोसे नहीं ले सकते। अगर वो आपके भरोसे होती तो कब का आप रात को सोते तो मनमुरा जाते। आपकी श्वास आपके भरोसे नहीं है तो दुनिया तो क्या ही चलेगी। इसलिए भाइयों बहनों, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को सहजता सिखाइए, बच्चों के दिमाग में लोभ लोलुपता मत डालिए, बच्चों के दिमाग में संतोष का पाठ पढ़ाइए, बच्चों के मन में सरलता का पाठ पढ़ाइए, उन्हें मेहनत करना सिखाइए, ना कि आप उसके अंदर तृष्णावंत बना दे रहे हैं। वो सारी जिंदगी तृष्णावंत बन जाएगा, है ना। इसीलिए जैसे रावण ने किया, अपने बच्चों के अंदर वही तृष्णा डाल के रखी। अक्षय कुमार के अंदर तमाम उसके बच्चे जितने थे वो मारे गए एक एक करके। एक बच्चे ने भी अपने बाप को समझाने का प्रयास नहीं किया, उल्टा उनकी हाँ में हाँ मिलाता गया, है कि नहीं। मेघनाथ था, चाहे अक्षय कुमार था, और भी कई बच्चे थे उनके, है ना, कोई बचा नहीं। वही विभीषण थे जो समझाने का प्रयास किए तो उनको लात पड़ी और बेचारे भगवान राम की शरण में आए। तो लेकिन इसीलिए निर्बल के बल राम
और किसी का कुछ नहीं जाता, आपका जीवन खराब हो जाता है ना। लोलुपता, लोभ, ये आपके जीवन को बर्बाद कर जाती है, दरिया के बीचों बीच ले जाके आपको डूबने के लिए छोड़ देती है ना। इसलिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा इस दुनिया में हार के चले गए जीवन की बाजी, लेकिन जिन पाया संतोष धन ते नर मालामाल, जिन्होंने संतोष धन प्राप्त किया वो मालामाल हुए, वो उस खजाने को प्राप्त किए, ईश्वर के प्यारे बने। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, है ना। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माल खजाना भरने वालों, बातें सुन लो खरी खरी, ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचावा गली गली। इसलिए भाइयों बहनों, संतोष धन जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, रविदास महाराज जी ने संतोष का धन प्राप्त किया। मीराबाई ने संतोष का धन प्राप्त कर लिया, जीवन में सहजता आ गई, सारा राजपाट छोड़ दिया। लोग कहे भूखे मर जाएगी, खाना कौन खिलाएगा? मीराबाई ने कहा जिसने जीवन दिया संभालेगा वो। कबीरदास जी ने जीवन जी के दिखाया, विवेकानंद जी ने जीवन जी के दिखाया, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने, नामदेव महाराज अपना घर छोड़ते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ भी उन्होंने अपना जीवन चलाया। कोई उसको कौन खिलाने वाला था? भगवान सबका करने वाले, सबके दाता राम, है ना। इसलिए पक्षी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, दास मलुक जी कह गए सबके दाता राम। अजगर खाता है और पड़ा रहता है, पक्षी कोई काम नहीं करते, फिर भी उनका भरण पोषण सबका चलेगा। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ठीक है ना। लेकिन हमारे मन में सहजता, संतोष नहीं है, जिसके कारण से हम तृष्णावंत जग में दुखी, तृष्णा के कारण जग में दुखी, आठों पैर कंगाल, और आठों पैर कंगाली में हमारा जीवन जीता। इतने ईश्वर का अंश होने के बाद भी हम कंगाली में जीवन जीते। इसलिए भाइयों बहनों, ये कंगाली तंगहाली हटाइए और ईश्वर की भजन बंदगी कीजिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाइए और डट के सुमरन भजन कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इन्हीं विचारों के साथ, इसी मनोकामना के साथ कि आप प्रभु के प्यारे बने और संतोष आपके जीवन में आए, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।